बिकॉज सोल्यूशन जब होता है किसी चीज़ का, समस्या का समाधान जब होता है, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस पॉइंट ऑफ आते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा अपने पास पेन कॉपी जरूर रखा करें जब भी आप मीटिंग में आएँ, ताकि जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी आपके कंफ्यूजन हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस कर सकें और उनको सॉल्व कर सकें। ओके, तो वेलकम टू प्लांट वे फैमिली। अभी हम जिस ऑरा में जी रहे हैं वो है आपका इंडिविजुअल युग। हर व्यक्ति व्यापार व्यवसाय जो है कर रहा है, एक इंडिविजुअली कर रहा है, पार्टनरशिप में कर रहे हैं। प्लानट पे एक नई सोच, एक कम्युनिटी बना करके व्यापारिक गतिविधि करने का एक सोल्यूशन हमने एक छोटा सा निकाला है। एक सोच है कि हम लोग कंपनी में पैसा डालते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने ईयर्स लॉस करते हैं। तो ये एक सोल्यूशन निकाला गया है उनके लिए जिन्होंने अपने फाइनेंशियल लॉस किए हैं, अपना जो है एक तरह से सालों अपना आपने किसी कंपनी में दिया है और आज हम भी फाइनेंशियली अनस्टेबल हैं। ये उन लोगों के लिए सोल्यूशन निकाला गया है। तो ये कोई MLM प्लान नहीं है, इसको MLM प्लान बिल्कुल ना बनाए कहीं पर भी। ये एक सिंपल सोशल रूप से, मतलब सामाजिक रूप से इकट्ठा होकर के एक यूनाइट होने का टाइम आया है जहाँ पर अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लानट वे इज नॉट अ कंपनी नॉट अ ऑर्गेनाइजेशन। ये केवल दो प्रकार के लोगों का समूह है जहाँ पर एक तरफ टेक्नोलॉजी और एक तरफ कार्यकर्ता, दोनों को मिल करके आपस में काम करने की बात की जा रही है, जिसे बोलते हैं फंड रेजर्स। ठीक है, तो दो प्रकार के लोग यहाँ कौन है? एक कम्युनिटी में अपने साथ में जो बिलोंग करते हैं वो है आपके डेवलपर्स, और दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं फंड रेजर्स, मतलब कार्यकर्ता। तो ये सिंपल एक क्राउड फंडिंग बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ दो प्रकार की अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। तो प्लानट वे में सबसे पहले आपको एक अपॉर्चुनिटी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां आप अपना कैंपेन पेज क्रिएट करके किसी भी कॉज के लिए फंड रेज कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं क्राउड फंडिंग। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको हेल्थ, एजुकेशन, स्टार्टअप आइडिया, जिस भी पर्पज़ के लिए फंड चाहिए, आप यहाँ ये प्लेटफॉर्म में अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए और विदाउट वेबसाइट कॉस्ट, होस्टिंग कॉस्ट, सर्वर कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, आप अपना फ्री ऑफ कॉस्ट पेज बना करके लोगों तक अप्रोच कर सकते हैं। और वो पेज कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसमें आपको पैसा नहीं देना है, सिंपली इसमें आपको अकाउंट क्रिएट करना है, पेज क्रिएट करना है, और पेज क्रिएट करके, पेज मतलब अपनी समस्या का यहाँ पर डिटेल दे करके आप लोगों से फंड रेजिंग कर सकते हैं, डोनेशन रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी मित्र के लिए फंड इकट्ठा करना चाह रहे हैं, वो हॉस्पिटल में हो, उसको फंड चाहिए और ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए, आपके पास पैसे नहीं है, तो उसकी समस्या को उसमें लिख करके और लोगों तक अपनी समस्या को पहुंचा सकते हैं थ्रू वेबसाइट। और ये वेबसाइट कुछ इस तरीके से देखेगी। यहाँ पर एक बाय डिफॉल्ट इथेरियम का वॉलेट भी दिया गया है। कोई आउट ऑफ इंडिया अगर डोनेशन देना चाहता है आपको, तो यहाँ इथेरियम के माध्यम से भी डोनेशन दे सकता है। प्लानट वे सिंपल एक वॉलेट है, ठीक है। और स्टोरी में अपना बैंक डिटेल भी आपको शो कर देना है। तो सिंपली कैसे शो करना है, शेयर करना है इसको? आज की डेट में हम लोग सोशल मीडिया का अच्छा खासा यूज करते हैं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, बहुत सारे ट्विटर्स वगैरह यूज करते हैं आप लोग। इसके माध्यम से लोगों तक अप्रोच करके आप अपनी स्टोरी को शेयर कर सकते हैं और फंड रेजिंग कर सकते हैं, जिसमें प्लानट पे कोई फीस चार्ज नहीं करता है। बिकॉज जितना भी फंड आता है यहाँ पे, वो 100% आपके वॉलेट में या तो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट जाता है। ये फंड किसी मीडिएटर या किसी कंपनी के पास डिपॉजिट नहीं होता है, राइट। तो ये पहला प्लेटफॉर्म है जिसकी हमने बात की। एक और प्लेटफॉर्म यहाँ पर डिजाइन किया गया है। अगर आपकी प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम इस पेज के माध्यम से पूरी नहीं हो पा रही है, तो देन एक और हमने सोल्यूशन निकाला है जहां हम लोग मिल करके आपस में एक कम्युनिटी बना करके एक दूसरे को फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लानट 10x कम्युनिटी प्रोग्राम। मतलब कि सारे फंड रेजर आपस में मिल करके एक दूसरे को फाइनेंशियली सपोर्ट करें। उसका एक प्रोसीजर कॉल किया गया है, एक प्रोटोकॉल डिजाइन किया गया है, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। प्रोटोकॉल मतलब एक नियम कि आप हेल्प तो करना चाहते हैं, हेल्प लेना भी चाहते हैं, लेकिन उसका एक कुछ बेसिक होगा, एक नियम होगा, उसको प्रोटोकॉल बोलते हैं यहाँ पर। तो एक प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है कि यहाँ पर कोडिंग की गई है कि इस तरीके से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो कम्युनिटी ही क्यों भाई? कम्युनिटी किसको बोलते हैं? समुदाय, BC, और आपने पत्ती, आपका कमेटी, ऐसे बहुत सारे वर्ड यूज होते हैं हम लोग। तो ये कमेटी बनाई गई है बिकॉज हमने आज तक अपने जितने भी ईयर्स लॉस किए हैं कंपनी के चक्कर में, वहाँ पैसा, हमारा टाइम, फिजिकल लॉस, बहुत सारे लॉसेस हुए हैं, ठीक है। तो अब एक टाइम आया है कि हम लोग क्या करें कि अपना एक ग्लोबल कमेटी बनाए, आपस में सारे लोग मिल जाएं जिन्होंने बहुत सारी कंपनियों में काम किया है। तो एक सोल्यूशन मिला हमें, जैसे कि एक नाम यहाँ लिखा हुआ है BC कम्युनिटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, समूह, सोसाइटी, ऐसे वर्ड आप सुनते होंगे, जहाँ 10-20 लोग मिल करके और पैसा इकट्ठा करते हैं, डोनेशन चंदा इकट्ठा करते हैं और उसी पैसे को किसी एक को दे दिया जाता है, राइट। तो ये
जो है एक ऐसी व्यवस्था है जो बाजार में अपने समाज में छुपी हुई थी। इसी को हमने क्या किया कि ऑनलाइन करने की कोशिश की, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है, ना तो ये कोई रजिस्टर्ड कंपनी है, ना ही कोई ये आपका कहना चाहिए आपका इसका कोई मालिक है। इसके मालिक वो सारे लोग होते हैं जो इस कमेटी के मेंबर्स होते हैं। 100% कंट्रोल इन्हीं का होता है। किसी भी देश का समुदाय का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। बट इसमें कुछ कमियां थी जिसको हमने सॉल्व किया और एक प्रोटोकॉल डिजाइन किया। प्रॉब्लम क्या थी इसके अंदर? एक तो नंबर ऑफ पर्सन जो होते हैं इसमें लिमिटेड होते हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, जो भी अमाउंट यहाँ एक मेंबर देता है उसको हर महीने वही सेम अमाउंट देना पड़ता है। तीसरी जो है समस्या है इनसिक्योरिटी एंड ट्रस्ट ब्रीच फ्रॉम मैनेजर। मतलब जो वहाँ मैनेजर होता है जो फंड इकट्ठा करता है उसके द्वारा जो है कभी कभी सिक्योरिटी ब्रीच होता है। मतलब कहने का कि फॉर एग्जांपल जो हम फंड इकट्ठा करते हैं वो एक मैनेजर को दिया जाता है, और गलती से अगर मैनेजर के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है या कुछ उसके साथ में कुछ और दिक्कत हो जाती है तो हमारा फंड जो है सिक्योर होता है, वो हमारा फंड डूब जाता है। सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो 10-20 लोगों का ग्रुप होता है उनमें से अगर 2-3 लोगों ने फंड नहीं दिया तो उसका भुगतान या तो मैनेजर को करना पड़ता है या तो बचे हुए कुछ लोगों को करना पड़ता है, ठीक है। ये कुछ बेसिक उसकी समस्याएं थी जिसको हमने प्रॉब्लम सोल्यूशन किया, और सोल्यूशन बना करके एक प्रोटोकॉल डिजाइन किया। उस प्रोटोकॉल के आगे हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, एक नहीं कुल मिला के 9 प्रकार की कमेटी बनाई जिनको 9 ग्रहों का नाम दिया गया है, ठीक है। और जैसे कहते हैं ना कि एक मैनेजर कई प्रकार की कमेटी चलाता है। हो सकता है एक कमेटी हो 5,000 की, एक हो 50,000 की, एक 10,000 की। इसी तरीके से यहाँ पर हमने 9 प्रकार की कमेटी बनाई है जिनको नाम दिया है 9 ग्रहों का। और हर कमेटी में एंटर करने के लिए आपको डोनेशन जो अमाउंट देना है वो वन टाइम देना है। जैसे वहाँ क्या समस्या थी हमारे कि वहां पर जो अमाउंट आप देते हैं हर महीने देना है। यहाँ पर जो भी अमाउंट देना है इन कम्युनिटीज को ज्वाइन करने के लिए वो वन टाइम देना है। आपको दोबारा अमाउंट तब देना है जब आप दिया गया ये अमाउंट आप इसी की कम्युनिटी से 10 टाइम फंड रेज कर लेंगे, तब आपको सेम डोनेशन अमाउंट दोबारा रिपीट करना है। इसी के प्रोटोकॉल के आगे हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर। सो इसको वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो आप ये फंड देते हैं इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए, जाता कहाँ पर है। ये किसी कंपनी में हमें नहीं देना है, ये 100% डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसमें से 85% जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वो चला जाता है आपके 8 अपलाइन के पास। अपलाइन मतलब जिसने आपको इन्वाइट किया है वो आपका पहला अपलाइन, उसको भी किसी ने सिस्टम के बारे में बताया होगा, वो आपका कहलाएगा सेकेंड अपलाइन, फिर थर्ड अपलाइन। मतलब एक के ऊपर 8 लोग जो होते हैं उनके पास में 85% का फंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बट उसका परसेंटेज अलग अलग होता है जिसकी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। और जो 5% है वो इक्वली डिवाइड हो जाता है आपको छोड़ करके। आपसे पहले जितने भी लोग इस कम्युनिटी का हिस्सा बन चुके हैं ये उनमें इक्वल डिवाइड हो जाता है। नाउ अब बचता है 10%। तो एक और कम्युनिटी जो है वो है डेवलपर्स कम्युनिटी, आईटी सपोर्ट देने के लिए आपको, ये उनमें चला जाता है, उस फंड इस वॉलेट में चला जाता है आपका फंड, और 100% डिस्ट्रीब्यूशन सेम टाइम हो जाता है। ये पैसा कैसे जाता है कैसे आता है इसकी हम बात करने वाले हैं। तो ये कोई फंड आप है, पहले वो डोनेशन अमाउंट का इथेरियम अपने वॉलेट में लेके आना है। जैसे मान लो $50 आपको देना है तो $50 मतलब अब यहाँ पर बात करते हैं, या इथेरियम आज के भाव से जितना भी आपको मिले वो उतना इथेरियम आपको अपने प्लानेट वे के इथेरियम वॉलेट में, ट्रस्ट वॉलेट से या मेटामास्क या जेप पे वजीरेस कहीं से भी आपको वहां से यहाँ लेके आना है। ये तभी डिस्ट्रीब्यूट होगा जब आप उस प्रोटोकॉल की बटन को हिट करेंगे, ठीक है। अदरवाइज प्लान्ड वे के वॉलेट को आप इथेरियम रखने के लिए, भेजने के लिए, मंगाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। ये वैसे ही काम करता है जैसे दूसरे जो आपके वॉलेट यूज करते हैं, आप वैसे ही ये काम करेगा। बट अगर आपने मरकरी में जाकर के एक्टिवेट नाउ को प्रोटोकॉल बटन को आपने दबाया तो यहाँ क्या होगा, प्रोसीजर कॉल हो जाएगा। तो जितना भी बैलेंस आपके पास पड़ा होगा उसमें से $50 का इथेरियम जो है कुछ इस तरीके से बटेगा। जैसे कि ऊपर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अपलाइन UPL1। अपलाइन मतलब कि आपके पहले अपलाइन जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनके पास जाएगा यहाँ पर ₹4,000 का 50%। और उनके जो अपलाइन होंगे वो आपके लिए कहलाएंगे UPL2 मतलब अपलाइन 2। तो आपके सेकेंड अपलाइन के पास जाएगा 10%, आपके थर्ड अपलाइन के पास जाएगा 5, देन 4, देन 2 2 2 और 10। ये 85% का फंड जाएगा आपके 8 अपलाइन के पास। 5% का फंड जो है ये ग्लोबली आपको छोड़कर जितने लोग भी पहले आपसे पहले इस कमेटी का हिस्सा बन चुके हैं उनके पास ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा। नाउ जो 10% का फंड बचेगा ये चला जाएगा आपके डेवलपर कम्युनिटी में। और 100% का फंड डे वन से विद इन सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, आपने यहाँ बटन दबाया है ना कि फंड वहां पहुंच गया है, ठीक है, ये तुरंत पहुंच जाता है। और उस फंड को, उस इथेरियम को वो आपके यूजर हैं, अपलाइन है, उनको सेम टाइम निकाल भी सकते हैं। किसी भी आउटर लोगों को मान लो आपने इन्वाइट किया है सिस्टम के अंदर तो आपको क्या मिलेगा, राइट। तो जितने भी लोगों को आप इन्वाइट कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। इन सब से जो जैसे ही लोग 4,000 से अपनी इस फर्स्ट कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं जैसे आपने किया था, इनसे आपके पास आएगा 50%।
जैसे ये पैसा ऊपर गया था अपोजिट उसका वैसे ही नीचे से आएगा। जैसे कि आपने अपने पहले प्लान को कितना दिया था 50%, तो इन 4 लोगों के लिए पहला प्लान कौन कहलाएगा? आप। तो आपके पास कितना आएगा? 50%। नाउ 4 लोग, मान लो 4 लोगों को रेफर करते हैं तो कितने होंगे? 16 लोग। तो 16 लोगों के लिए सेकेंड अपलाइन कौन कहलाएगा? आप। फर्स्ट अपलाइन कहलाएंगे, इन 4 में से कोई एक होगा इनका, और सेकेंड अपलाइन कहलाएंगे आप। तो आपने अपने सेकेंड अपलाइन को कितना दिया था? 10%। तो इन 16 लोगों के लिए सेकेंड अपलाइन क्योंकि आप कहलाएंगे तो इनसे कितना मिलेगा? 10%। फिर थर्ड अपलाइन से कितना मिलेगा? 5, देन 4, 2, 2, 2 और 10। जिस तरीके से परसेंटेज ऊपर गया था वैसे ही जस्ट ये नीचे से आएगा। अब आने के बाद क्या होगा? यहाँ पर जितने भी लोग आपके डाउनलाइन में जुड़ेंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ नीचे? सिस्टम विल ऑटो रीजॉइन यू टू द सेम कम्युनिटी वंस यू रेज 10 टाइम ऑफ ज्वाइनिंग अमाउंट अप टू इनफाइनाइट टाइम्स एंड द सेम अमाउंट विल बी ऑटो ट्रांसफर इनटू रिजर्व वॉलेट। मतलब जितने भी डाउनलाइन में लोग आएंगे, अभी हम केवल पहले वाले की बात कर रहे हैं, तो जितने भी लोग यहाँ पर आपके डाउनलाइन में आएंगे, जब ये लोग पहली कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे तो इनसे वाले आने वाला ये परसेंटेज जो भी है, ये अमाउंट आएगा, तो दिए गए डोनेशन अमाउंट को जब 10 टाइम हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ सोल्यूशन क्या निकालेगा? कम्युनिटी में आपको पर मंथ पैसा देना पड़ता है, यहाँ आपको दोबारा सब देना है जब आप 10 टाइम फंड रेज कर लेंगे। तो 4,000 रुपये आपने दिया था कमेटी ज्वाइन करने के लिए, अब डाउनलाइन से जो भी फंड आ रहा है पहले कमेटी की ज्वाइनिंग अमाउंट से, जैसे ही 40,000 रुपये हो जाएगा तो इसके सिस्टम ऑटोमेटिक स्क्रीनिंग करता रहता है 80%, 10% और 10% में, मतलब कि इसके 3 टुकड़े करता है वो। 40,000 जो होगा अमाउंट, 4 का 40, तो 40 में से 80% 0 से लेके 32,000 रुपये तक का अमाउंट आपको सिस्टम देता जाएगा अप टू $400। मतलब नीचे से कहीं से आ रहा है 2% कहीं से आ रहा है, 5% कहीं से आ रहा है, 10% जो भी अमाउंट आ रहा होगा, ये आते 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 जैसे ही 32,000 रुपये हो जाएगा तो आपको ये फंड आना बंद हो जाएगा। मतलब कि 0 से लेके 32,000 रुपये तक का अमाउंट आपके वॉलेट में क्रेडिट होता रहेगा। जैसे ही ये 32,000 रुपये हो जाएगा, 80% हो जाएगा, वैसे ही इसको स्टॉप कर देगा और अगला 4,000 रुपये वो आपका एक डोनेशन बॉक्स में डाल देगा, जिसको बोलते हैं कम्युनिटी रिजर्व वॉलेट। ये पैसा उनके लिए हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं जो सिस्टम में आ तो जाते हैं लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते और लोगों को बदनाम करते हैं, सिस्टम को भी बदनाम करते हैं। तो ये 4,000 रुपये हम लोग हर बार उनके लिए इकट्ठे कर रहे हैं। लास्ट का 4,000 रुपये मतलब 32 + 4 कितना हो गया? 36, और 36 के बाद अगला जो 4,000 रुपये होगा ये आपका फिर से वैसे ही बढ़ जाएगा जैसे कि पहले बढ़ा था ऊपर 50, 10, 5, 4, 2, 2 और 10, जैसे कि यहाँ सीट आपको दिखाई जा रही है। ठीक है, इसी तरीके से आप चाहें तो दूसरी कमेटी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वीनस। तो मरकरी कमेटी का वीनस कमेटी से कोई मतलब नहीं है, ये दूसरी कमेटी है, वैसे दूसरा सॉफ्टवेयर समझिए इसको, राइट। तो जब आप दूसरी कमेटी ज्वाइन करेंगे तो ये अभी पहले वाले मरकरी कमेटी से ये डोनेशन सिस्टम से क्या हुआ, जब आप 4 का 40 फंड रेज करेंगे तो हर बार 40,000 में 32,000 रुपये आपको मिलेगा, 4,000 रुपये चला जाएगा डोनेशन बॉक्स में और 4,000 फिर से अगेन वैसे ही बढ़ जाएगा जैसे कि पहले बढ़ा था। इससे फायदा क्या होगा? मान लो 4 लोग जब आए, इन 4 लोगों से फर्स्ट डाउनलाइन से आपको कितना मिला? 50%, मतलब 2,000 रुपये पर पर्सन। तो दोबारा कब मिलेगा? जब ये 4 लोग नीचे वर्क करके 40,000 रुपये कमाएंगे, नीचे से फंड रेज करेंगे, देन अगेन आपके पास में आएगा फिर से कितना? 50%। तो जो भी डाउनलाइन आपके नीचे है, ये जब वन टाइम जब इस कम्युनिटी को ज्वाइन करेंगे तो जो परसेंटेज मिलना हो तो मिलना ही मिलना है। जब ये लोग 10 टाइम फंड रेज करेंगे तो अगेन उसी कमेटी को सॉफ्टवेयर फिर से इसको रीज्वाइन करवाता है और अगेन फिर से वही अमाउंट आपको दोबारा मिलेगा। मतलब एक ही ग्राहक से कई बार आपको बेनिफिट मिलना, इसको बोलते हैं रीज्वाइनिंग, रीपरचेज, रिकरिंग सिस्टम। ठीक है, तो आपके डाउनलाइन जितने भी लोग हैं इनसे जो अमाउंट आ रहा है वन टाइम नहीं आएगा, ये कई बार आएगा, इनफाइनाइट टाइम तक आएगा। इसी तरीके से जो दूसरी कम्युनिटी वीनस है, वीनस को जब आप ज्वाइन करते हैं तो यहाँ देना पड़ता है आपको $100, मतलब प्रीवियस का जस्ट डबल 8,000। अब 8,000 रुपये जो आपने दिए, ये 8,000 रुपये भी वैसे ही 100% ऊपर बटेगा जैसे कि पहले बटा था, लेकिन परसेंटेज को ऊपर नीचे किया गया है। 85%, 5%, 10% है, लेकिन 85% को यहाँ पर देख रहे होंगे आप, जैसे कि आपके पहले प्लान के पास 4,000 का गया था 50%, लेकिन जब आप दूसरी कमेटी ज्वाइन करेंगे तो दूसरी कमेटी 8,000 रुपये का 50% नहीं जाएगा, यहाँ जाएगा 10%। ठीक है, और 50% जाएगा आपके सेकेंड अपलाइन को, 5% जाएगा थर्ड अपलाइन को, देन 4, देन 2, 2, 2 और 10, देन 5% ग्लोबल कमेटी में। किसमें बटेगा ये? 5% ग्लोबल कमेटी, मतलब कहने का कि 8,000 रुपये का 5% उन सब में इक्वली बांट दिया जाएगा जो लोग आपके पहले आ चुके हैं और वीनस कमेटी को ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, तो ये वीनस वालों को 5% इक्वली डिवाइड हो जाएगा और 10% जो है चला जाएगा आपका ग्लोबल में, सॉरी डेवलपर कमेटी में। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये 100% फंड ऊपर चला बढ़ जाएगा और 0 हो जाएगा और जस्ट उसका अपोजिट आपके डाउनलाइन से आएगा। मतलब वही लोग जो पहले ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं पहली वाली कमेटी, जब ये लोग भी आपकी तरह दूसरी वाली कमेटी में ज्वाइन करेंगे
ठीक है, जब भी इनको करना होगा तो दूसरी वाली कमेटी में ज्वाइन करने के लिए दूसरी वाली बटन दबाएंगे तो उनसे आने वाला जो फंड है पहली डाउनलाइन से कितना आया था आपके पास 4000 का 50%, तो यही 4 लोग जब दूसरी वाली कमेटी ज्वाइन करेंगे तो 50 नहीं आएगा, कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है। और 16 लोगों से यहाँ पर आएगा 8000 का 50%। तो जैसा फंड ऊपर गया था वैसे यहाँ भी पॉजिटिव नीचे आएगा, और जहाँ आपका 4 का 40 हो रहा था यहाँ पर क्या होगा 8000 का 80000, 8000 का 80000, कहाँ से, जब यही लोग सारे लोग सेकंड कमेटी ज्वाइन करेंगे तो ये वाले परसेंटेज आएंगे जैसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो परसेंटेज आपके पास डाउनलाइन से आएंगे यही परसेंटेज जब आपका हो जाएगा कितना 80 10 10 में ये भी बटेगा, 80% कितना 64,000 आपको मिलेगा, 8,000 रुपये चला जाएगा डोनेशन बॉक्स में और 8,000 रुपये फिर से ऊपर वैसे ही बढ़ जाएगा जैसे कि पहले बटा था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 1 से 9 कमेटी डिजाइन की हुई है, पूरा प्रोटोकॉल वही है जो पहले फॉलो हो रहा है, बस डिफरेंस ये है कि एक कमेटी का दूसरी कमेटी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ज्वाइन करना है सीरीज में मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स इस तरीके से ज्वाइन करना है आपको। और ज्वाइन करने के बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जैसे ये DL1 DL2 ये 8 डाउनलाइन है, तो 8 डाउनलाइन का बेनिफिट लेने के लिए आपको कम से कम 4 लोगों को इनवाइट करना कंपलसरी है, तभी आप 8 लेवल का पूरा जो परसेंटेज लिखा हुआ है आप ये ले पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जब आप पहली डाउनलाइन को मतलब फर्स्ट डाउनलाइन में एक व्यक्ति को इनवाइट करेंगे तो आपका पहला और दूसरा लेवल ओपन हो जाएगा सभी प्लान के लिए, ठीक है। और अगर 2 लोगों को डायरेक्ट इनवाइट करते हैं आप तो तीसरा और चौथा ओपन हो जाएगा, 3 लोगों को डायरेक्ट इनवाइट करेंगे तो 5वां 6वां, और 4 लोगों को डायरेक्ट इनवाइट करेंगे आप मरकरी से तो 7वां और 8वां लेवल आपका कंप्लीट ओपन हो जाता है। आपसे पहले अगर कोई व्यक्ति आपके डाउनलाइन वाला व्यक्ति अगली वाली कमेटी में चला जाता है तो उससे आने वाला परसेंटेज जो भी है उसका मिलेगा आधा, अगर आप लेवल एलिजिबल है तो, मतलब आपके 8 लेवल ओपन है लेकिन आपने दूसरी कमेटी नहीं ज्वाइन की हुई। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिएगा कि आपकी सेकेंड डाउनलाइन में आपने टोटल 4 लोगों को इनवाइट किया हुआ, फ्रेंड तो आपके 4 हैं और 4 में से 3 ने काम नहीं किया और एक व्यक्ति ने क्या किया अपने नीचे एक व्यक्ति को और इनवाइट किया, तो सेकेंड डाउनलाइन में मान लीजिए कोई एक एक्स नाम का व्यक्ति है सेकेंड डाउनलाइन में और उसने आपके पहले दूसरा प्लान एक्टिवेट कर दिया 8,000 रुपए का, जहां से आपके पास कितना आना है 8,000 का 50%। तो आपके लेवल तो ओपन है लेकिन आपने वीनस कमिटी नहीं ज्वाइन की हुई है, तो उस केस पर क्या होता है कि ये जो 50% आपको आना है ये नहीं आता है, इसका आता है आधा, मतलब 50 का कितना आधा हो गया 25%। जो भी परसेंटेज लिखा होगा उसका आधा मिलेगा, चाहे 10 लिखा होगा तो 10 का 5 हो जाएगा, 5 है तो 5 का 2.5 हो जाएगा, तो जो भी परसेंटेज है उसका आधा हो जाएगा। तो 8,000 का मिलना था आपको आधा कितना 50%, तो 50 मतलब 4,000 रुपये मिलना था, लेकिन 4,000 रुपये तब मिलना था जब आपने वीनस कमेटी ज्वाइन की होती, बट नहीं किया हुआ है तो उस केस पर आपको 4,000 का आधा मिलेगा 2,000 रुपये, और 2,000 रुपये चला जाएगा आपका सिक्योर कमेटी में। सिक्योर कमेटी एक ऐसी कमेटी डिजाइन की गई है जहां पर जो लोग इस कम्युनिटी में आकर के अपने नीचे 10 लोगों को डायरेक्ट इनवाइट करते हैं मरकरी से, वो लोग कहलाते हैं यहाँ पर सिक्योर कमेटी मेंबर्स। तो जो अमाउंट मिस्ड हुआ है आधा तो आपको मिल गया और आधा जो चला जाता है वो चला जाता है उस कमेटी में, इक्वली डिवाइड हो जाता है उन लोगों को जिन लोगों ने 10 लोगों को डायरेक्ट इन्वाइट किया हुआ है, ठीक है। तो अब इस पूरे प्रोग्राम से कितना फंड रेज किया जा सकता है उसको हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मान लीजिए आपने 3 प्लान एक साथ यहाँ पर ज्वाइन किए, ठीक है। तो मोटा मोटा अगर हम समझें तो जैसे आप 3 प्लान ज्वाइन करते हैं तो ये अमाउंट आपको ऊपर चला जाता है, जैसे आपको मैंने बताया 50, 100 और $200 से आपने स्टार्ट किया, मतलब लगभग लगभग 28,000 से आपने स्टार्ट किया काम को। तो जैसे ये परसेंटेज लिखा है ये आपका ऊपर बढ़ जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर अब जैसे कि बटने के बाद आपके क्या आता है बेनिफिट्स की बात आती है यहाँ पर, तो वैसे ही आता भी है यहाँ पे। तो जितने लोग भी आपके डायरेक्ट डाउनलाइन में जुड़े हुए हैं उनसे सेम वही परसेंटेज भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लीजिए कि थोड़ा सा अगर इसको प्रॉपर वे में वर्किंग करके देखें तो ये आपका रीडोनेशन सिस्टम आपको बताया था मैंने, ठीक है। अब परसेंटेज तो आपको पता है, आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया। अब इसको समझते हैं, अगर आपने 4 लोगों का अगर डुप्लीकेशन किया इस तरीके से कि आपकी फर्स्ट डाउनलाइन में 4 लोग हैं, सेकेंड डाउनलाइन में 4 इंटू 4 16 लोग हैं, और जरूरी नहीं है कि 4 ही करें तभी 16 हो सकता है आपने 4 लोगों को इन्वाइट किया, 4 में से 2 लोगों ने काम नहीं किया, 2 लोगों ने मिलकर ही अकेले 16 लोगों को कर दिया, तो फिर हमारा मतलब ये लिखा हुआ जो सिंपल ये जो लिखा हुआ है अगर ऐसा होता है, अब एक के नीचे 4 लोगों को इन्वाइट किया आपने और 3 ने काम नहीं किया, अकेले एक व्यक्ति ने ही 16 फ्रंट खोल दिए तो भी ऐसा हो चलेगा, ठीक है ना। ये मैट्रिक प्लान नहीं है, मतलब ये सिंपल समझाने के लिए है यहाँ पर कि 4 16 64 अगर इतने लोग हो जाते हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड डाउनलाइन में तो कितना फंड रेज होगा अगर ये लोग भी आपकी तरह 3 कमेटी ज्वाइन करते हैं तो जैसे ही आपके फर्स्ट डाउनलाइन वाले व्यक्ति 4 लोग अपनी पहली कमेटी ज्वाइन करते हैं 4,000 रुपए से, तो इनसे कितना आएगा पर पर्सन 50% जो कि बनता है 2,000 रुपए, और 2,000 रुपए आएगा वो 4 लोगों से आएगा कितना होगा 8,000, और 8,000 रुपए
तो आपके आपके पास पहली कमेटी से आ गया, यही 4 लोग दूसरी कमेटी भी ज्वाइन करेंगे तो 8,000 का कितना मिलेगा, 10% जो कि बनता है 3200 4 लोगों से। 16,000 का मिलेगा 10% जो कि बनता है 6400 4 लोगों से। ये टोटल बनेगा 17,600 रुपए। ठीक है। और जब जब आपके सेकेंड डाउनलाइन में 16 लोग भी आपकी तरह 3 कमेटी एक साथ ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पर चूंकि क्या किया गया है, सेकेंड डाउनलाइन में 50% को शिफ्ट किया गया है, ये अमाउंट ज्यादा आएगा। ठीक है। तो ये टोटल अगर देखा जाए तो पहली कमेटी से आपका सेकेंड डाउनलाइन से पहली कमेटी का आएगा 6,400, और दूसरी कमेटी का आएगा 64,000, और तीसरी कमेटी आएगा 12,800, जो कि टोटल बनता है 83,200 रुपए के आसपास। नाउ तीसरी डाउनलाइन की बात कर लेते हैं। यहाँ जो 64 लोग हैं, ये जब पहली कमेटी ज्वाइन करेंगे तो कितना मिलेगा, 5%, मतलब 200 रुपये इंटू 64 कितना होगा, 12,800। यही 64 लोग दूसरी कमेटी भी ज्वाइन करेंगे तो मिलेगा 5%, जो कि बनता है 25,600, 64 लोगों से आएगा जो। और जब ये लोग तीसरी कमेटी ज्वाइन करते हैं तो यहाँ से मिलेगा आपको 16,000 का 50% 64 लोगों से। तो 8,000 इंटू 64 कितना होता है, 5,12,000। तीनों को जोड़ेंगे तो बनेगा 5,50,000। ऊपर से नीचे तीनों को जोड़ेंगे तो लगभग 6,51,200 रुपए के आसपास अमाउंट ये बनेगा। कितने लोगों से, मात्र 84 लोगों से। तो ये छोटा सा एक फिगर है जो आपको मैंने समझाने की कोशिश की। स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, बट ये सिंपल एक एग्जांपल था कि ऐसा आप काम करते हैं तो क्या हो सकता है। एक और छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर। जैसा कि वही सेम है, 3 कमेटी आपने ज्वाइन की है, 3 कमेटी लोगों को भी करवाना है, बट वहाँ 4, 16, 64 की जगह कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से बना तो करीबन 1 करोड़ रुपए के आसपास पैसा यहाँ पर आपके पास फंड रेज होता है। ठीक है। पूरा परसेंटेज वही है, बस यहाँ हमारे नंबर ऑफ पर्सन बढ़ा दिए हैं। तो जब थर्ड डाउनलाइन में यहाँ पर लोग 1,000 लोग करना है, अब चाहे 10 इंटू 10 हो जाए, भाई 10 लोग तो जरूरी नहीं कि आपने 10 फ्रंट खोल दिए तो 10 लोग एक साथ जो है इस आपने नीचे 10-10 कर पाएंगे। हो सकता है आपने 10 लोगों को इन्वाइट किया, 10 में से 5 ने नहीं काम किया, लेकिन 5 लोगों ने मिल करके कुछ ऐसा फिगर में काम किया कि आपके सेकेंड डाउनलाइन में 100 लोग हो गए, और 100 लोगों ने मिल करके कुछ इस तरीके से काम किया कि आपके थर्ड डाउनलाइन में 1,000 लोग हो गए। ठीक है। तो ये 100 लोग पूरे के पूरे तो नहीं काम करेंगे, 100 में से 50 लोगों ने भी अगर काम किया तो यहाँ पर करीबन करीबन थर्ड डाउनलाइन में आपके 1,000 लोग अगर हो जाते हैं तो करीबन उसके अकॉर्डिंग, इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर करीबन 91,54,000 रुपए 64,000 रुपए के आसपास आपके पास अमाउंट रेज्ड होगा। ठीक है। तो ये एक सिंपल से कैलकुलेशन था यहाँ पर आपको जो मैंने बताया। और डाइट क्राइटेरिया जो कि आपको मैंने चूंकि बताया था पहले ही कि अगर आप 4 डाइट नहीं करते हैं तो नीचे से अमाउंट मिस्ड हो जाएगा। ये उसी का एक चार्ट है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और इसी के साथ साथ ये उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, इसको छोड़ देते हैं हम सीधे। ये ग्लोबल कमिटी सिक्योर कमिटी है जो इस बारे में बता चुका हूँ आपको मैं। अब इसके अलावा आपको क्या मिलता है, ये तो पूरा हो गया हमारा कंप्लीट प्लान। इसके अलावा आपको एक मिलता है इमरजेंसी फंड, मतलब कि अगर आपको कभी भविष्य में आवश्यकता पड़ती है, मेडिकल इमरजेंसी, सेल्फ डेथ, नेचुरल डिजास्टर इन केस, तो यहाँ एक इमरजेंसी फंड की भी व्यवस्था की गई है। इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने से पहले आपको बता दूं कि सिंपल एक ही रूल है, जब भी किसी को आवश्यकता पड़े तो आपको कम से कम यहाँ पर $1 का डोनेशन देना अनिवार्य है, तभी आप इस कमेटी में एंटर करें, अदरवाइज ना करें। ठीक है। क्यों क्यों इसमें कुछ हमने इमरजेंसी कॉज रखे हुए हैं, तो जब भी किसी को आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग सब लोग मिलकर के एक दूसरे को हेल्प करने वाले हैं। राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमारे किसी व्यक्ति की डेथ हो गई, तो हम सब लोग मिलकर अगर 100-100 रुपए हम देते हैं, मान लो 10,000 लोग भी हमारे कमेटी के मेंबर्स हैं, और 10,000 लोगों ने मिलकर मात्र कितना 100-100 रुपए भी दिया तो 10 लाख रुपए उसकी फैमिली को पहुंचेगा। वो व्यक्ति आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है। ठीक है। ऐसे हमने यहाँ पर एक उसका प्रॉपर एक मेडिकल इमरजेंसी हो गया, आपका सेल्फ डेथ हो गया, नेचुरल डिजास्टर, ऐसे इसका प्रॉपर एक गाइडलाइन डिजाइन किया हुआ है, जिसके बारे में हमेशा नॉर्मली हम लोग चर्चा करते हैं। आज इसको मैं कवर ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। सिंपल सी इसकी एक गाइडलाइन है, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी ऑलमोस्ट हमेशा हम देते आ रहे हैं, इसको ज़्यादा कवर नहीं कर रहा हूँ मैं आज। और दूसरा, आज से जो भी आप कमेटी ज्वाइन करेंगे उसका 5% ग्लोबल फंड आपको एक्स्ट्रा और मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने पहली कमेटी ज्वाइन की हुई है, मान लीजिए मरकरी। ठीक है। तो आज के बाद जितने भी लोग मरकरी कमेटी ज्वाइन करेंगे, जब उसका 5% बटेगा, किसमें बटता है, जितने लोग भी इस कमेटी के ज्वाइन कर चुके हैं उनमें इक्वली डिवाइड होता है, उसमें कुछ आपको भी मिलेगा। तो आज के बाद डेली जितने भी मरकरी कमेटी में लोग ज्वाइन करेंगे या रीज्वाइन करेंगे, जब उसका 5% बटेगा उसमें कुछ ना कुछ हिस्सेदारी आपको मिलेगी। इसी तरीके से आपने दूसरी कमेटी भी अगर ज्वाइन की हुई है तो दूसरी कमेटी मतलब 8,000 रुपये, तो 8,000 रुपये का 5%, मतलब कि जितने भी आज के बाद 8,000 वाली ज्वाइनिंग होंगी या रीज्वाइनिंग होंगी उसका 5% उन सब में बांटा जाएगा जितने लोगों ने भी दूसरी कमेटी को भी ज्वाइन किया हुआ है। तो आपने इसको भी किया है तो इसमें भी आपको डेली कुछ ना कुछ मिलेगा। ये है लाइफ टाइम ग्लोबल कम्युनिटी सपोर्ट। और इसी के साथ साथ एक रखा गया है 200% कंट्रीब्यूशन बैक सपोर्ट, मतलब कि कुछ लोग सिस्टम में आ तो जाते हैं लेकिन किसी कारणवश काम नहीं कर पाते हैं, तो उनकी भी व्यवस्था रखी गई है। ये कोई एक का दो करने वाला सिस्टम नहीं है, ये एक कंपनसेशन सिस्टम रखा गया है। क्योंकि आपको शुरू में बताया था, जब जब आप यहाँ पर 10 टाइम फंड रेज करते हैं
तो वहाँ मिलता है 80% आपको, 10% जाता है डोनेशन बॉक्स में, वो यही है 9x कम्युनिटी रिजर्व वॉलेट। और 10x वाला जो है वो उससे आपकी आईडी फिर से डीएक्टिवेट हो जाती है, मतलब ऊपर फिर से बढ़ जाता था। तो ये जो आपका 9वां हिस्सा है उसी की बात करते हैं हम, ये है कम्युनिटी रिजर्व वॉलेट। हम सब अपने फंड रेजिंग का एक हिस्सा, 10 गुना फंड रेजिंग का एक हिस्सा उसमें रिजर्व वॉलेट में इसको डाल रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर खुद करता है। उसी में से उनकी हेल्प की जाती है जिन्होंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर $50 से एंट्री की थी, मतलब 4000 रुपये से आपने एंट्री की थी, आपने एक भी ज्वाइनिंग नहीं लगाई, लेकिन डेली कुछ ना कुछ तो आपके पास आ ही रहा होगा जो ग्लोबल से आ रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए कि उसमें से $20 आपके पाया, भाई 50 का 2 गुना कितना होता है, $100। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अगर कोई व्यक्ति यहाँ नहीं काम कर पाता तो आप चिंता ना करें, जो भी आपने डोनेशन अमाउंट दिया है, डोनेशन अमाउंट तो कभी वापस नहीं मिलता है, वो तो चला गया, लेकिन एक कंपोजिशन यहाँ व्यवस्था की गई है कि जो भी डोनेशन अमाउंट आपने दिया है अप टू 2x तक हम उसको करने में आपकी हेल्प करेंगे सब मिल करके। तो आपने 50 दिया था, 50 से 2 टाइम कितना होता है, $100। अब 100 में से मान लो कि $20 आपके पास आ चुका है 18 महीने में, ये इसका समय सीमा रखी गई है 540 दिन। तो 100 में से मान लो $20 आप फंड रेज कर चुके हैं डेली ग्लोबल कम्युनिटी सपोर्ट से, तो कितना बचेगा, $80, जो कि आपको मिल जाएगा 9x कम्युनिटी रिजर्व वॉलेट है, जहाँ हम लोग सब लोग इकट्ठा कर रहे हैं फंड, वहाँ से आपको रिमेनिंग अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, और मान लो कुछ आपने ज्वाइनिंग भी लगा दी थी, उससे कुछ अमाउंट आया, वो भी उसको माइनस कर लेगा, और जो 2 गुना होने में जो कुछ फंड कम पड़ेगा वो उसको आपको दे देगा। अच्छी बात यह है कि इसके बावजूद भी आप इस कमेटी का हिस्सा बने रहेंगे, कभी बाहर नहीं जाएंगे आप, राइट। 2 साल 3 साल बाद जब भी आपको समय मिले आप आइए, काम कीजिए और काम आगे बढ़ाना शुरू कीजिए। बस यही चीज़ें थी, ये है पूरे हमारी 9 कम्युनिटीज़ जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो 9 कमेटीज़ हैं टोटल यहाँ पर, उसका परसेंटेज अलग अलग है। ठीक है, प्रोटोकॉल पूरा वही है सभी में जो पहले में फॉलो होता है, और एक कमेटी का दूसरी कमेटी से कोई मतलब नहीं है। तो इसी के साथ साथ हम अपनी चर्चा यहाँ खत्म करते हैं। अब किसी के साथ कोई सवाल हो, कोई अगर आपके क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो अपनी बात कर सकते हैं, अपना रेज हैंड करें, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।